फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बेहतर और स्वस्थ होंगे और टर्म 2 का प्रिपरेशन आप सब बहुत अच्छे और मन से कर रहे होंगे। इसी बीच देखिए टर्म 1 का वेटेज को लेके देखिए आप लोगों के मन में बहुत से ऐसे सवाल अभी भी टर्म 1 को लेकर है। पहला सवाल है कि टर्म 1 का वेटेज क्या होगा। दूसरा सवाल है कि आपका जो एग्जामिनेशन में जो आंसर की सीबीएसई के द्वारा निकाली गई थी वो आंसर की का रॉन्ग था, उसके हिसाब से मार्क्स मिला या नहीं। सीबीएसई स्कूल ही रिजल्ट को भेज दी, सीबीएसई स्कूल को रिजल्ट भेज दी, खुद रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया। इस तरह के विभिन्न तरह के सारे सवाल आपके मन में अभी भी है स्टूडेंट। सच है ना, बात है ना? तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको इस चैनल के माध्यम से एनसीईआरटी घर के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि यहां पर आप देख सकते हैं सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर श्याम भारद्वाज जी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और सारे आपके सवालों का जवाब यहां पर टेलीग्राफ चैनल के द्वारा से यानी पत्रकार के द्वारा से पूछा गया है। वो पूरा मैं आपको यहां बताऊंगा, एक एक शब्द बताऊंगा। दूसरी बात है कि यहां पर आप देख सकते हैं स्लाइड के रूप में भी आपको मैंने दे दिया है ताकि आप वहां से अभी देख सकते हैं और पेपर का लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां भी आप दे सकते हैं। उससे पहले मैं स्टार्ट करूं, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप टर्म 2 के प्रिपरेशन पूरी तरह से पीडीएफ फाइल अगर आप लेना चाहते हैं यानी कि साइंस, मैथ, एसएसटी इन सभी पेपर के बारे में अगर आप चाहते हो कि प्रिपरेशन सही अच्छी तरह से करें तो यहां देखिए हमारे टीम के द्वारा से जो है पूरी क्वेश्चन को बनाया जा रहा है। देखिए अभी क्लास 10 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश का बनाया गया है, फिर मैथ्स का, फिर एसएसटी का और सारे का जो वीडियो के माध्यम से पीडीएफ फाइल के माध्यम से आप सबको प्रोवाइड करना है। लास्ट मिनट आपको सिर्फ रिवीजन करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम आते हैं अब अगला हमारा जो अभी इस टॉपिक है वीडियो का, वो अब सबसे पहला सवाल जो पूछा गया एग्जामिनेशन कंट्रोलर श्याम भारद्वाज जी से, वह सवाल यह था कि स्कूलों को, सवाल यह था कि आपने स्कूल को रिजल्ट क्यों दिए डिक्लेयर करने के लिए, यानी स्कूलों को भेज दिया, आप खुद रिजल्ट क्यों नहीं डिक्लेयर किया। इस पर एग्जामिनेशन कंट्रोलर श्याम भारद्वाज जी का जवाब था कि अगर हम टर्म 1 और टर्म 2 दोनों का रिजल्ट अगर हम डिक्लेयर करते, अगर हम अपनी तरफ से, तो दो रिजल्ट तैयार होता टर्म 1 और टर्म 2 का। इस कारण से सीबीएसई ने एग्जामिनेशन जो मार्क्स था बच्चों का, थ्योरी का जो मार्क्स था वो प्रोवाइड कर दिया गया स्कूलों को। जी हाँ, सबसे बड़ी बात वो क्या किया गया, स्कूल को प्रोवाइड कर दिया गया ताकि टर्म 1 और टर्म 2 दोनों का जो रिजल्ट होगा वो एक साथ तैयार होगा, यानी कि दो रिजल्ट नहीं बनेंगे। यहां पर एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने साफ साफ बात कर। दूसरा सवाल उनसे यह पूछा गया कि श्याम भारद्वाज जी से, एग्जामिनेशन कंट्रोलर जी से यह सवाल पूछा गया कि अगर हम बच्चों का टर्म 1 और टर्म 2 का वेटेज का क्या हुआ, यानी ये डिसाइड आखिर कब किया जाएगा। इस पर श्याम भारद्वाज जी का जवाब देखिए क्या है, वो भी आप ऑन द स्क्रीन देख सकते हैं। उन्होंने साफ साफ इस बात को कहा कि टर्म 1 और टर्म 2 का वेटेज जो है ये अभी हम लोग पेरेंट्स है, टीचर्स है, एक्सपर्ट से ये राय लिया जा रहा है और राय लेने के बाद जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे, यानी मई जून में। इन्होंने बताया टर्म 2 के एग्जामिनेशन के बाद हम इस बात का डिसाइड करेंगे कि टर्म 1 और टर्म 2 का वेटेज क्या होगा। ये उन्होंने साफ साफ क्लियर बता दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उन्होंने एक सवाल पूछा बच्चों के लिए, अच्छे अच्छे सवाल पूछा गया कि व्हाई वेयर आंसर की नॉट मेड पब्लिक एंड द स्टूडेंट नॉट अलाउड टू एक्सेस देयर इवैल्यूएटेड ओएमआर शीट। बच्चों को ओएमआर शीट क्यों नहीं दिया गया, पब्लिक नहीं किया गया। तो साफ साफ श्याम भारद्वाज जी ने कहा है कि एग्जामिनेशन सेंटर, देखिए ईच एग्जामिनेशन सेंटर हैज प्रोवाइड विद द क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की टू शेयर द ओएमआर शीट विद द स्टूडेंट्स। The separate system would have been required where the student got logged in. इन्होंने साफ साफ कहा कि अगर बच्चों को अलग से ये प्रोवाइड कर दिया जाता आंसर की तो और भी हमें आंसर की रिजल्ट निकालने में देरी होता, लेट होता। ये बात उन्होंने बताया, इसलिए ऐसा नहीं किया गया। फिर उन्होंने सब बात पूछा असाइनमेंट डन बाय द स्कूल एंड द सम पेपर बाय द बोर्ड एंड अदर,
यहाँ पर उन्होंने भी ऐसा क्लियर बात बताया कि एग्जामिनेशन फ्यू पेपर हैड बीन कंडक्ट, बोर्ड प्रोवाइड द प्रिंटेड OMR शीट। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है कि आपको भी पता होगा कि एग्जामिनेशन जब होता था, सवाल पूछा गया है कि ऐसा क्यों कि जब क्वेश्चन को प्रिंट किया गया OMR शीट में कॉपी चेक आउट हुआ, फिर भी आंसर प्रोवाइड के साथ रिजल्ट आने में इतना डिले आखिर क्यों हुआ। उन्होंने साफ साफ कहा कि सीबीएसई के जितने भी मैक्सिमम स्कूल ने क्या किया, विभिन्न तरह के पेजों पे प्रिंट आउट किया, पेज का साइज अलग अलग थे, जिसके कारण OMR मशीन जो है वो इसको रीड नहीं कर पाए। लास्ट में हम लोगों को मैनुअल भी चेक आउट करना पड़ा, फिर स्कूलों के द्वारा से मांगा भी गया। यहां पर उन्होंने साफ साफ कहा गया वेटेज के बारे में भी देखिए, व्हाई हैज द वेटेज बी awarded to term 1 square not it been the determined or when will it be announced, कब अनाउंसमेंट किया जाएगा, वो उन्होंने कहा कि टर्म 2 एग्जामिनेशन के टाइम में कनेक्ट होगा। दूसरी बात इन्होंने सबसे बड़ी बात भी कहा कि अभी भी अगर किसी बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम है, समरी यही है, कोई भी प्रॉब्लम है तो स्कूल के थ्रू से वो कंप्लेन करे, वो क्वेश्चन राइज करे सीबीएसई से। सीबीएसई हर बच्चों के हर एक बच्चों पर नजर रखती है और हर एक बच्चों को सेटिस्फाइड जरूर करेगी। सो गाइस, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, शेयर करने में कंजूसी ना करें और चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब योर चैनल, क्योंकि यहाँ फिजूल की वीडियो नहीं डाली जाती है, बेगर के वीडियो नहीं डाली जाती है। जब तक आपको सही इंफॉर्मेशन मुझे बढ़िया से मिलने जाता है तब तक आप तक शेयर नहीं करता हूं। दूसरी बात है, सारे मटेरियल आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, तब तो सब्सक्राइब करना तो फर्ज बनता है भाई। डू सब्सक्राइब योर चैनल। जय हिंद, जय भारत।